अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं इमराज टीवी। दूसरे इस्लामी ममालिक में अहम इजलास में बड़े बड़े फैसले कर ली गई है। सऊदी वजीर खारजा ने तुर्की और पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दी गई। अगले 24 घंटों में इसराइल के लिए खतरात बढ़ गई है। इसराइल में हंगामी सूरत हाल नापिस कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब से फलस्तीन सजदा रेज हो गई। आखिर उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन लिए। इस्लामी ममालिक की जानिब से जो अहम फैसले की गई है, सऊदी वजीर खारजा की जानिब से किया गया है और पाकिस्तान और तुर्की वजीर खारजा की जानिब से इजलास में किया गया है। और पाकिस्तान तुर्की के वजीर खारजा ने OIC के इजलास में किया गया है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से आज की वीडियो हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए वीडियो को ज़्यादातर फेसबुक और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बुक में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख ले। 200,000 पर जुल्म और सितम ताने वाले इसराइल को लगाम डालने के लिए है जिस मुल्क की वजीर खारजा का मुश्तरका इजलास हुआ है, यानी OIC का एक बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर उम्मती मुस्लिमा को दरपेश मसाइल निमटने के लिए बातचीत होती है। दोस्तों, मौका है कि इस्लामी ममालिक की सरबराह तंजीम OIC का इतना बड़ा फैसला किया गया है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से जंग को लंबी अरसे तक जारी रखने का ऐलान जो किया गया है, 2000 में घुसकर फलस्तीनियों के खात्मे के हवाले से जो मजमून का इरादों का इजहार किया गया है और पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अज़रबैजान की जानिब से भरपूर तरीके से OIC का इजलास बुलाया गया है कि इसराइल को मुंह तोड़ले जवाब देने का मुतालबा किया गया है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में OIC का इजलास हुआ है। दोस्तों, इस इजलास के अंदर जो बड़ा फैसला किया गया है उसने इसराइल को होश उड़ा के रख दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चले कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि इसराइल फौज को लगाम डालना इंतहाई नागुरेज हो चुका है, क्योंकि फलस्तीनियों को दंदनाती हुई बेगुनाह मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हर हद तक जाने के लिए तैयार है, यानी पाकिस्तान अपने बाल एक जिम्मेदारी एटमी मुल्क होने के नाते इस्लामी मुल्क में कोड में बैंक किया और कहा है कि एक जिम्मेदार एटमी रियासत से इसकी वजह से पाकिस्तान मुश्तरक का हमल इख्तियार करते हैं। इसराइल के 4 बेद को रोकने के लिए कोई भी इकदाम उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, कोई भी इकदाम उठाने के हवाले से अल्फाज को संगीने को आप अच्छी तरह से समझ ले, यानी पाकिस्तानी फौजी इमदाद से लेकर फौजी कार्रवाई करके इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके साथ साथ तुर्की भी वजीर खारजा ने अपने मौका पर बयान करते हुए कहा कि हमने तो हर से दराज से ही कह रहे हैं कि इसराइल दहशत गर्द मुल्क है, इसको 4 बेद को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम को उठाने के लिए ज़रूरत है। दोस्तों, इसके साथ साथ अज़रबैजान की वजीर खारजा की जानिब से भी OIC के इजलास में इसराइल को लगाम डालने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लेकिन दोस्तों, इजलास के अंदर जो सबसे बड़ा अहम फैसला किया गया है वो सऊदी अरब की जानिब से था, क्योंकि OIC की 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा जमात में है, क्योंकि OIC 57 इस्लामी ममालिक नुमाइंदा की जमात है और इसकी सरबराह सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब के बारे में बात कहा जाता है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बेचैन हो रही है और उसमें कोई शक नहीं है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के इसराइल के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी है। लेकिन आज जो सऊदी अरब ने उम्मती मुस्लिमा की प्लेटफॉर्म से दबंग ऐलान किया गया है, उसने इसराइल की नींद उड़ा कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के वजीर खारजा से OIC के इजलास में वाज़ेह बताया है कि इसराइल को मजलूम फ़लस्तीनियों पर दी जाने वाली मुजालिम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्तों, सऊदी अरब वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के अल्फाज के अंदर वो धमकी मौजूद है जिनमें उसने कहा है कि जल्द ही जल्द इस जंग को रोक जाए, नहीं तो इस्लामी ममालिक मुत्तहिदा होकर इसराइल को लगाम डालने के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की इस बयान के बाद पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब की इस्लामी तंजीम OIC का लीडर है। इसके बयान आना पाकिस्तान और तुर्कियों के लिए ग्रीन सिग्नल है। पहले ही ईरान की जानिब से आलमिया तौर पर हमास की मदद की जा रही है, तैयारियों की मदद से भी और वसाइल की मदद से भी। लेकिन आज मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी होने वाली बयान के बाद इसराइल को अंदाज़ा हो गया है
کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے آئندہ 24 گھنٹے اہم ہے۔ آج رات اسرائیل پر کوئی بھی اسٹیک ہو سکتی ہے۔ دوستو اس وقت بمباری کے 7 دن ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے شہید افراد کی تعداد 2000 تک پہنچ چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں عورتیں اور بچے ہیں۔ پاکستان اور ترکی ایران کے لیے جانب سے صرف ایک ہی جھٹکا اسرائیل کو بنیادی تکثر ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین تب تک دیجیے مجھے اجازت، چلو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، والسلام۔